अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ समर स्पेशल के लिए बहुत मज़ेदार सी हरी मिर्च या अचारी मसाले की तहरी। तहरी हर घर में तैयार की जाती है और अपने अपने मज़े के मुताबिक इसमें मसाले ऐड किए जाते हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल रेसिपी के साथ आज ये तहरी बनाऊंगी और इसके साथ एक मज़ेदार चटपटी सी हरी मिर्च भी मैं इसमें ऐड करूंगी। तली हुई मसालेदार हरी मिर्च और ताहिरी का कॉम्बिनेशन परफेक्ट है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और यकीन करें घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार सी बनती है कि एक दफ़ा आप लोगों ने ट्राई किया तो इसे दोबारा ज़रूर ट्राई करेंगे। बेहद मज़ेदार सी ये अचारी हरी मिर्च वाली ताहिरी हुई रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल का आइकन प्रेस कीजिए हर आने वाली न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। सबसे पहले हम ताहिरी बनाने के लिए 2.5 कप राइस लेंगे जिसे पानी में सोख करके रख देंगे। इसके अलावा कुछ गरम मसाले जाएंगे जिसमें 1 अदद बड़ी इलायची, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ब्लैक ज़ीरा, हाफ टी स्पून से थोड़ा कम मेथी दाने लेंगे, 1 से 2 टुकड़े दालचीनी के और 4 से 5 अदद लौंगे। हाफ टमाटर लेंगे और इसके साथ ही एक बड़े साइज़ की प्याज, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून हल्दी। आलूओं को हमने इस तरह से कट किया है, 3 से 4 बड़े साइज़ के आलू। मिर्चों के लिए हम यहाँ पर कुछ मसाला लेंगे जिसमें है ब्लैक ज़ीरा हाफ टी स्पून, वाइट ज़ीरा 1 टेबल स्पून, राई दाना हाफ टी स्पून, कलौंजी हमने हाफ टी स्पून लिए है और धनिया और सौंफ भी हमने 1 टेबल स्पून लिया है। इन तमाम चीज़ों को हम दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे, कलौंजी को हम ग्राइंड नहीं करेंगे। इसके अलावा लेमन है, लेमन के साथ इन तमाम चीज़ों को हमने ऐड कर लेना है और एक अच्छा सा एक पेस्ट तैयार करना है और उसके बाद मिर्चों को बीच में से कट करके मसाले में लेमन ऐड करने से पहले हमने 1 टेबल स्पून के लगभग इसमें सरसों का तेल ऐड किया है। सरसों के तेल को मैं पका के रखती हूँ, इसके बाद इसको इस्तेमाल करती हूँ। तो बस अब इसमें लेमन जाएगा। इसको बहुत ही मज़ेदार बनाने के लिए लेमन का एक ख़ास किरदार होता है। तो जनाब मिर्चों को अब हम धोकर साफ़ करके रखा था, इसे हमने बीच में से चाक किया और इसके बाद ये मसाला हम इसमें ऐड करते जाएंगे। अच्छा, मसाले में हमने थोड़ा-सा नमक भी ऐड किया है, ज़ायके के मुताबिक आप नमक ऐड कीजिएगा। ताहिरी तैयार करने के लिए प्याज़ को हमने स्लाइस में कट किया था। इसके बाद हाफ़ कप ऑयल के अंदर हमने प्याज़ को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इसके बाद प्याज़ को हमने निकालना है और तमाम गरम मसाले ऐड कर लेना है। जैसे ही गरम मसालों की खुशबू आए तब हमें इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून और तमाम मसाले जो हमने बताए थे, रेड चिली पाउडर, हल्दी और नमक इसमें ऐड करके साथ-साथ टमाटर को भी ऐड कर दिया। टमाटर को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर समझे एक छोटे साइज़ का टमाटर ही ऐड किया है। जैसे ही मसाला भुनता है इसमें हमने आलू जो कट करके रखे थे वो भी ऐड किए हैं और हाफ़ कप पानी ऐड किया है। दूसरी तरफ अब सरसों के तेल में हम मिर्चों को कुक कर लेंगे और मिर्चों को बहुत धीमी आँच पर हमने तैयार करना है। सबसे पहले हमने जो मेथी दाने आपको बताए थे वो ऐड करना है, जैसी खुशबू आती है तब हमने ये मिर्चें इसके अंदर रखते जाना है। यकीन करें ये बहुत स्पाइसी और चटपटी और बहुत ही चटखारेदार सी मिर्चें बनके रेडी होती हैं। लेमन से इसका मज़ा और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। बस इसको धीमी आँच पर इस तरह से हमने फ्राई करना है। मिर्चों को हर साइड से कुक करने के लिए इसके साइड को चेंज चेंज करते जाना है और इसे ढक्कन ढाक कर कुक करना है। धीमी आंच में मिर्चों को तैयार करना है। इसके बाद हमने मिर्चों को एक प्लेट में निकाला है और इसके मसाले को हल्का सा हमने भून लेना है और चूल्हे को करना है बंद। दूसरी तरफ जो हमने आलू डाले थे वो भी अब ऑलमोस्ट डन है। तो जैसे ही आलू गलते हैं तब हमने इसमें 2.5 कप राइस जो पानी में सोख करके रखे थे वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। पानी हमने यहाँ पर 3 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है और इसके बाद इसमें हम नमक भी ऐड करेंगे। जायके के मुताबिक नमक को ऐड कीजिएगा, मैंने 1 टीस्पून ही ऐड किया था। इसके बाद जो मसाला हमने मिर्चों को फ्राई करते वक्त बनाया था वो मसाला भी हमने इस पॉइंट पर ऐड कर देना है। ढक्कन को ढकेंगे और ऑलमोस्ट ताहिरी अब दम पे रखने से पहले हमने मिर्चों को चारों तरफ सेट करना है। आप मिर्चों की तादाद को कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
اور اس کے بعد ہم نے بھگار کی ہوئی پیاز کو بھی چاروں طرف اس میں ایڈ کیا ہے، اور اس کے بعد ڈھکن کو ڈھانکیں گے اور تاہری کو ہم دم پہ رکھ دیں گے، اور جیسے ہی ڈھکن ہٹائیں گے یقین کریں بہت ذائقے دار اچاری مسالے والی یہ مرچ تو بس لاجواب لاجواب ذائقے اور خوشبو کے ساتھ بن کے تیار ہوتی ہے، اور تاہری میں اس کی خوشبو مزہ بہت ہی بہترین ہوتا ہے۔ تو جناب یہ بہت زبردست سی تاہری اب ریڈی ہے، ڈش آؤٹ کر کے آپ کو اس کا فائنل لک دکھاتے ہیں۔ اس کو مکس نہیں کرنا ہے، آپ نے اپنے ڈش کے اوپر اس کو سرو کرنا ہے۔ تاہری کی زبردست سی ریسیپی پسند آئی ہے تو ریسیپی کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔